मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलिए आज के क्लास में क्या जानना था? फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ना, विद्युत क्षेत्र। चलिए जानते हैं, यानी कि टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आप लोग चार्ज के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, चार्ज को जानते हैं ना। जैसे कि कोई चार्ज क्यू है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज के चारों तरफ कुछ एरिया होगा ना कुछ क्षेत्रफल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है एक्चुअली, ये सुन लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र कोई स्थिर आवेश के, या स्थिर है, कूलम्ब लॉ में पढ़े है, तो कोई स्थिर आवेश के ये चारों तरफ है ना, तो कोई स्थिर आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे आप कोई अन्य आवेश को लाइएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इस दोनों आवेश के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। कूलम्ब लॉ में भी पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है, बल लगता है। ठीक है, इसलिए किसी स्थिर आवेश के समीप जब कोई अन्य आवेश को लेके आते हैं तो इस आवेश पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का महसूस होता है। ये जो क्षेत्र है ना आपका, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कहने का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। इसका दो डेफिनेशन देते हैं, दोनों के हिसाब से समझिएगा। पहला कि किसी स्थिर आवेश के समीप, किसी स्थिर आवेश के समीप जब कोई अन्य आवेश को लेके आते हैं, इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, नहीं तो रिपल्शन फोर्स लगेगा ना। तो इस दोनों आवेश के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स, ठीक है, तथा जो आवेश को आप ला रहे हैं, ठीक है, जो आवेश को आप ला रहे हैं, उस आवेश, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू नॉट आवेश को उठा के लाए हैं, ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स रहेगा ना। किसी स्थिर आवेश के समीप जब हम कोई अन्य आवेश को लेके आते हैं, इस पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा लाए गए आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए मेरा क्यू आवेश था और इसके चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र है, इस विद्युतीय क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर, कोई भी आवेश होगा, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा। क्लियर है? तो पता चल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। पहला डिफिनेशन ये दे सकते हो कि किसी स्थिर आवेश या किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा जो आवेश लेके आए हैं, मतलब लाए गए आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरा दे सकते हो कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला क्या हो गया? F/Q0। F क्या है? फोर्स। Q क्या है? चार्ज। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं बताइए तो? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। SI यूनिट लिख रहे हैं, फोर्स का न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम। अगर आप इसका बीमा लिखना चाहते हैं, डायमेंशन बताइए, बीमा क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? M/L इनवर्स 2। और चार्ज का क्या होता है? AT लिख दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं? आप देखिए, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M अकेले, L भी एक ही रहेगा, T नीचे एक है और दो ऊपर है, मिलके -3। और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। मतलब कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया? बीमा। ठीक है? अब एक बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वेक्टर है या स्केलर। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर, इसके जानने के लिए जान लीजिए, ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और चार्ज कैसी है? स्केलर। तो जब आप किसी वेक्टर और स्केलर को डिवाइड कीजिएगा तो जो राशि आपको प्राप्त होने वाला हो, क्या प्राप्त होगा? वेक्टर, मतलब सदिश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जान लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है और इस पर कौन सा आवेश स्थित है? Q आवेश स्थित है। यहाँ से R दूरी पर P कोई बिंदु है और इस पे Q0 आवेश स्थित है। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच? R। क्लियर है? और A बिंदु के कारण ये जो P बिंदु है, इस पर हमको क्या पता करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप अभी पढ़े, यहाँ पर लिख सकते हो ये बात कि माना कि A तथा B दो बिंदु है जिस पर Q तथा Q0 आवेश स्थित है और जिसके बीच की दूरी कितना है? डिस्टेंस R है ना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला क्या जानते हैं? बराबर F/Q0 जानते हैं। और ये F का वैल्यू हम क्या कूलम्स के नियम से निकाल सकते हैं? तो कूलम्स के नियम में जो था F का वैल्यू, वो फार्मूला क्या था बताइए तो? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F बराबर क्या था? 1/4πε0 Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0, अब बाई में कितना? R²। R का क्या कर दिए? स्क्वायर। अब बताइए इस F का वैल्यू क्या यहाँ पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो E बराबर आपका कितना हो जाएगा? F के जगह पर रख दीजिए ये वाला वैल्यू, तो 1/4πε0 इनटू Q0, बाई में कितना हो जाएगा? R²। क्लियर है?
अब बताइए नीचे में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, घट जाएगा। तो ई बराबर फार्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 आर क्यू बाय आर स्क्वायर। ये किसकी फार्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस फार्मूला से निकालेंगे हम, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है।